एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी के टॉपिक को लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो अंत तक देखिएगा और अपने साथियों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी जो है इसमें अगर कोई समस्या होगी तो वे जो है इसे दूर कर पाएंगे। आज मैं केवल आपको परिचय, समांतर श्रेणी के परिचय को लेकर आया हूं और इसके पूरे टॉपिक को आगे जो भी इसमें समस्याएं आती हैं सभी को बारी बारी से अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या है? तो एक उदाहरण से अगर हम आपको देखते हैं, तो उदाहरण में अगर हम देते हैं कुछ डिजिट 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इस तरह से आगे n तक यह संख्या बढ़ते गई। एक और संख्या दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से यह भी संख्या जो है n तक बढ़ाई गई है। अब हम यहां देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। पहला जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि समान अंतर, समांतर श्रेणी समान अंतर। तो अब यहां हम देखते हैं दोनों के बीच में कि क्या अंतर समान है कि नहीं है। इन दोनों के बीच में देखते हैं अंतर समान है कि नहीं। इन दोनों के बीच में अंतर समान है कि नहीं। तो इन दोनों के अंतर समान है कि नहीं। तो अब देखिए क्या है। तो इन दोनों के बीच में अंतर अगर देखते हैं तो 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं तो 2 का अंतर है। इन दोनों के अंतर बीच में 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। इस तरह से जो है इन सबों का अंतर एक समान नहीं है। कभी 1, कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 1, कभी 2, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? सबका अंतर एक समान नहीं है। अब आइए यहां देखते हैं। तो यहां देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, 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 इन दोनों के बीच में 2 का अंतर। तो यहां पर अंतर समान है। इसका मतलब जो है यह जो है समांतर श्रेणी में है। में है और यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, यह क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है। अब जो है निकालते कैसे हैं और इसे लिखते कैसे हैं, पता कैसे लगाते हैं? तो इसका जो सूत्र होता है कि यदि दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद बराबर चौथा पद घटाओ पांचवा पद बराबर
गया क्या, पहला, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा का पद घटाओ दूसरा पद, सॉरी चौथा पद घटाओ तीसरा पद, पांचवा नहीं सॉरी, तीसरा पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद, और पांचवा पद घटाओ चौथा पद बराबर। इस तरह से जो है हमारा जो है आपको जो है अंतर निकाला जाता है, जिसे कि हम क्या करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं, डी से, यह जो है डी से इंडिकेट करते हैं। अब जो है यहां पर वही है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, हमारा अंतर 2 आया, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, हमारा अंतर 2 आया, चौथा पद घटाओ तीसरा पद, अंतर 2 आया, पांचवा पद घटाओ चौथा पद, अंतर 2 आया, छठा पद घटाओ पांचवा पद, अंतर 2 आया। तो अंतर जो हमारा जो है डी आता है कितना, समान, एक समान आता है। मतलब सभी जो है पदों को अगर अंतर हम निकालते हैं तो अंतर 2 आता है। तो यह जो है इसे ही जो है क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी में है। अब जो है इसमें एक और शब्द आता है जो कि हम आगे बता रहे हैं, और एक जो है छोटा सा उदाहरण देकर बताएंगे कि कैसे समांतर श्रेणी में निकाला जाएगा। दूसरा कि इन पदों को, पद क्या है, यह जो हमारा जो है यह जो है 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी पद हैं, जिसे कि हम पहले पद को हम T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को यहां लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, पहले पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, दूसरे पद यहां पर है T2 हो गया, चौथे पद T4, तीसरा पद T3, पांचवा पद T5, चौथा पद T4। मतलब कि T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से हम पदों को लिखते हैं। और अंत एनवा पद अगर जहां रहेगा, एनवा पद के लिए क्या लिखेंगे, एनवा पद को लिखते हैं TN। मतलब कितने, प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा कि TN बराबर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा कि TN बराबर इतना है, तो पदों की संख्या जो है इसे जो है समांतर श्रेणी में यह है क्या नहीं है। हम आगे एक प्रश्न के साथ जो है इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। अभी आप ये देख लीजिए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसे कैसे पहचानेंगे। अब आइए इसे वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए और आगे हम एक प्रश्न के साथ हम इसे बनाते हैं। इसमें एक शब्द आता है व्यापक पद। तो व्यापक पद किसे कहते हैं, तो किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, क्या एनवा पद, जिसे कि हम पहले ही बताए थे कि TN लिखते हैं। एनवा पद को उस
समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अब जो है हमको अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी, nवां पद दिया हुआ हैगा। अब प्रश्न आपको मिलता है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी Tn, nवां पद 2n+1 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें जहां n बराबर 1, 2, 3 हो। क्या है? n बराबर 1, 2, 3 और बढ़ा देते हैं 4 हो। अब जो है समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए अब देखिए क्या करेंगे। तो यहां पर n बराबर दिया हुआ है, क्या n बराबर हमको दिया हुआ 1, 2, 3, 4। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारा दिया हुआ है प्रश्न में Tn, क्या Tn बराबर 2n+1। तो अब जो है श्रेणी निकालने के लिए है, श्रेणी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देना प्रारंभ करेंगे। तो n के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ हमारा वैल्यू आ गया क्या, 2 × 1+1, यानी हमारा आंसर क्या, यहाँ क्या आ जाएगा रिजल्ट 3। ठीक है, T2 बराबर 2 × 2+1, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। T3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 × 3+1, तो हमको वैल्यू क्या आ जाएगा T3 बराबर 7। और T4 बराबर 2 × 4+1, यानी हमारा आ जाएगा 9। इस प्रकार से जो है हमारा जो है श्रेणी क्या निकला, क्या निकला 3, 5, 7 और 9। अब यहां हमें प्रश्न मिल रहा, देखिए यहां पर श्रेणी क्या निकला हमको 3, 5, 7 और 9। अब प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn यानी 2n+1 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें जहां n बराबर 1, 2, 3 और 4 है। हम वैल्यू दे दिए, वैल्यू देने के बाद हमें रिजल्ट मिला 3, 5, 7, 9। अब यहां देखिए श्रेणी मिला 3, 5, 7, 9। अब डिफरेंस इसका क्या है, अगर पदों का अंतर हम निकालते हैं तो दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2, मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद 2, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद 2, चौथा पद घटाओ तीसरा पद 2। इस तरह से जो है हमारे पदों का अंतर है, यानी D बराबर हमारा क्या आता है 2।
पदांतर, पदांतर यानी डी बराबर क्या आया 2। अगर पदांतर सेम आया तो यह जो है क्या है समांतर श्रेणी में है और हमारा समांतर श्रेणी क्या हो गया, यह जो है निकल गया। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के पदों को निकालते हैं और आगे जो है मैं इससे संबंधित अन्य प्रश्न जो थोड़े कठिन हैं उसे भी बताने का प्रयास करूंगा और उसका टॉपिक लेकर बहुत जल्द आऊंगा। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।